नमस्कार दोस्तों। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इस वर्कबुक के पेज क्रमांक 122 यानी वर्कशीट क्रमांक 107 को हल करेंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक यानी कंसेप्ट है भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं और उन्हीं संख्याओं को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार से पढ़ते हैं, यह हम आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, भारतीय पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं यह आप पहले से जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आज इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, भारतीय पद्धति के अंतर्गत होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसके आगे होता है ना, 10 अरब, खरब, है ना, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ अरब तक की संख्याओं को पढ़ना सीख रहे हैं। अब इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं उनको देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। हमारे भारत में हम लाख पढ़ते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत लाख को बोलते हैं 100,000। ठीक है ना। फिर आता है मिलियन। ठीक है ना। देखिए, इसको आराम से समझना है, मैं आगे आपको और भी उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में संख्या को पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है मिलियन। हमारे यहाँ 10 लाख बोलते हैं, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है ना। आगे चलते हैं 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 100 मिलियन यानी 10 करोड़, और हमारे यहाँ होता है अरब, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता है बिलियन। ठीक है ना। तो ये आपने देखा अंतर क्या होता है। अब मुख्य अंतर ये तो नाम का हो गया ना। अब संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं वह आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। ठीक है, ये संख्या दी गई है, मैं इन संख्याओं को आपको लिखना बताता हूं कि दोनों पद्धतियों में अंतर क्या है ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखना अच्छे से आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये संख्या दी गई है। पहले मैं आपको बताता हूं कि भारतीय पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो देखिए, दाहिनी ओर से हम चलते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसके बाद में हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1000 और 10,000 के बाद में अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। फिर लाख और 10 लाख। ठीक है। तो हमारे जो है भारतीय पद्धति में इसको क्या बोलेंगे, 82 लाख, है ना। इस पर हम 82 लाख 40,000, है ना, 40,019। ठीक है, ये तो आपको लिखना आता ही होगा। ठीक है। अब इसी संख्या को यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये समझने वाली बात है। देखिए, अब अंतर कहाँ आएगा वो आपको ध्यान से देखना है। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके बाद हमने लगाया अल्पविराम। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 1000, 10,000 और 100,000। देखिए, हमारी भारतीय पद्धति में प्रथम 3 अक्षर के बाद, प्रथम 3 संख्या के बाद में इकाई, दहाई और सैकड़ा,
उसके बाद में दो दो अंकों के हम जोड़े बनाते हैं, यानी दो दो अंकों के बाद में अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तीन तीन अंकों के बाद अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। ये मुख्य अंतर है, ठीक है ना। बहुत सरल है, थोड़ा सा हमें इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और उसके बाद में क्या आ गया, मिलियन। यानी यहां पर हम पढ़ेंगे 8 मिलियन। क्या बोलेंगे हम, 8 मिलियन, है ना। 240,000, क्या बोलेंगे, 240,000, 19, इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी इसे हम जो है, पहला खंड तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा सही है ना, आता ही आता है। उसके बाद में इसे हजार बोलेंगे, ये 1,000, 10,000 और ये 100,000, यानी 240,000 बोलेंगे। और इसे बोलेंगे हम मिलियन। मिलियन में भी 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद में आता है फिर बिलियन, ठीक। चलिए आगे और देखते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ये वीडियो अंत तक यदि आपने देखी है तो इस देखने के बाद में आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब देखिए अगली संख्या है यहाँ पर, इसे हम पहले लिखेंगे भारतीय पद्धति के अनुसार। तो चलिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा हमने लगाया अल्पविराम चिन्ह, ठीक है ना। फिर 1000 और 10,000 के बाद में लाख और 10 लाख, ये दो दो अंकों के बाद में हम लगाते हैं अल्प विराम। और इसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, है ना। देखिए ये संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और क्या हो गया, करोड़, ठीक है ना। हम ऐसा पढ़ते हैं। तो ये भारतीय पद्धति में लिख रहे हैं हम 8 करोड़, है ना, 22 लाख 40,000, है ना, 40,014, है ना बेटा, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब इसी संख्या को हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो क्या करेंगे, तीन तीन अंकों के बाद में आप लगाते जाइए अल्पविराम, लगा देना। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और यहां से यहां तक खंड हो गया 1000 का। अब 1000 के बाद में क्या आता है ना, 1000 के बाद आता है मिलियन, है ना। तो ये हो गया कितना, 82 मिलियन। हम यहां लिखेंगे 82 मिलियन, है ना, 240,000, है ना, 240,000, है ना, 14, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए अगला, ये संख्या जो भी है इसको हम देखते हैं। पहले लिखते हैं, पढ़ते हैं भारतीय पद्धति के अनुसार। चलिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये प्रथम 3 अंक, उसके बाद अल्पविराम। फिर भारतीय पद्धति में दो दो अंकों के बाद में अल्पविराम लगा दिया। अब देखिए संख्या क्या हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ये हो गया आपका 20 करोड़, है ना, 20 करोड़ 50 लाख, ठीक है ना, 420। अब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो क्या करते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तीन तीन अंकों के बाद में अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई खंड कहलाता है ये 1000 का खंड कहलाएगा। और ये किससे कहलाएगा, बिल्कुल सही, ये कहलाएगा मिलियन का, है ना। तो ये संख्या हो जाएगी 205 मिलियन। क्या हो जाएगा बेटा,
205 मिलियन। अब देखिए हजार में कुछ है नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो 205 मिलियन 420 है ना बेटा, ये हो गया 420, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर संख्या रिपीट हुई है, लेकिन इसको हम आगे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके आगे एक शून्य लगा देता हूँ और शून्य लगा करके आपको एक और संख्या बताने का प्रयास करता हूं और उम्मीद है कि आपको जो अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए ये संख्या ली है, इसको पहले हम पढ़ते हैं भारतीय पद्धति के अनुसार, है ना। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, कामा, फिर 2 के बाद में कामा, फिर 2 के बाद कामा, इस प्रकार से। अब संख्या क्या हो गई, देखिए बेटा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। कितने अरब, 2 अरब। तो हम लिखेंगे 2 अरब, ठीक है। चलिए उसके बाद में 5 करोड़, हमने लिख दिया 5 करोड़, ठीक है बेटा। अब लाख में कुछ है ही नहीं, हजार कितने हैं, 4 हैं, तो हम लिख देंगे 4,000 और 200, ठीक। ये हमने भारतीय पद्धति के अनुसार संख्या को पढ़ लिया है। अब इसी संख्या को हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। तो क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 3-3 अंकों के बाद में आप जो है ऐसा कामा यानी अल्पविराम लगाते चले जाइए, ऐसा हो गया, ये हो गया। देखिए तो अब देखिए ये इकाई खंड कहलाता है, ये हजार का, ये मिलियन का, और अब आ गया बिलियन, है ना। तो यहां हो गया 2 बिलियन, है ना बेटा, 2 बिलियन, क्या पढ़ेंगे, 2 बिलियन, 50 मिलियन, क्या हो गया बेटा, 50 मिलियन, और 4,000, क्या हो गया, 4,200, ठीक। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, हमने पढ़ लिया बिलियन तक। अब यहाँ 1 बिलियन है और संख्या आ जाएगी तो हो जाएगा बेटा 10 बिलियन, और यदि एक और आ गया तो कितना हो जाएगा, 100 बिलियन। यानी यदि इस स्थान पर, उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि यदि ऐसा आता है इस प्रकार से एक संख्या, और भी हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ सकते हैं, तो ये यदि ऐसा होता तो हो जाएगा 112 बिलियन, ठीक है, 5 मिल, है ना, सॉरी ये 11 हो गया ना यहाँ पर, है ना, ये 3 हो गया, तो 11 बिलियन 205 मिलियन, है ना, 4,200। तो इस प्रकार से कितनी बड़ी संख्या हो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर बस आगे बढ़ाते चले जाइए, जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको जो है ये हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ एक संख्या और बढ़ा देते हैं, चलिए एक शून्य हमने और लगा दी, अब क्या हो जाएगा, देखिए ये इकाई खंड, ये हजार, ये मिलियन और ये बिलियन। अब यहाँ क्या हो गया, 112, यहाँ लगे ना कामा, 112 बिलियन, है ना, 50 मिलियन, 4,200, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। और इससे ज़्यादा हमको बड़ी संख्या पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, काफ़ी लंबी संख्या हो जाती है। चलिए अब अगला जो प्रश्न है हम वो देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो अब ये रिक्त स्थान आप आसानी से भर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आती है सर ये हम कैसे करें, आप पूरा वर्कशीट हल करवाइएगा। तो उन्हीं के अनुरोध को हम स्वीकार करते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए हम पूरी वर्कशीट हल करवा रहे हैं। सो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। 1 लाख बराबर कितने हजार बेटा, ये हो जाएगा 100,000। 1 करोड़ बराबर 100 लाख। 1 मिलियन बराबर कितने 100,000, तो बेटा ये हो जाएगा 10,100,000। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सही स्थानों पर
चिन्ह लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। देखिए यहां पर संख्या दी गई है आपको शब्दों में, हमें लिखना है अंकों में और उचित स्थान पर चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए 73 लाख हमने लिखा है 73 लाख 75,307, ये हमने लिख दिया बेटा। ये हो गया उचित चिन्ह, यानी सही स्थान पर चिन्ह लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप लिख लें और दाहिनी तरफ से प्रथम 3 अंकों के बाद में अल्पविराम चिन्ह लगा दें, उसके बाद में 2-2 अंकों के बाद में चिन्ह लगाते हुए चले जाएंगे। संख्याओं को पढ़ने में लिखने में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अगला 7 करोड़ है ना 52,21,302, ये हो गया। देखिए अब यदि आप सही अल्पविराम लगाना सीख जाते हैं तो बेटा संख्याओं को लिखने में और पढ़ने में कभी गलती नहीं करोगे। तो उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो जब देखा है तो बिल्कुल आपने सीखा है, और सीखा है तो आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो चलिए इसी आशा के साथ में आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।